Welcome back to another English speaking tutorial. My name is Amar and today in this video, in this class, I'm going to teach you, I'm going to tell you how to use there. पिछली क्लास में हमने देखा था कि इट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बता दिया था कि ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया होगा और हमें वहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर इट का इस्तेमाल करना होगा। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज उसी सीरीज में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे सब्जेक्ट, उसकी जगह पे हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की ये पूरी की पूरी क्लास बेस्ड है देयर पे, जहाँ पर हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडिया यानी पहचान की बात कर लेते हैं। देयर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी, यहाँ पे लिखा हुआ आइडिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जब भी हम किसी भी चीज़ के कहीं पे होने या ना होने की बात करते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की प्रेजेंस कहीं पे दर्शाते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। जबकि पिछली क्लास में हमने देखा था कि इट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब भी हम किसी को टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन या फैक्ट इनमें से कुछ भी बताएंगे तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इट का। आज की क्लास में बताया जा रहा है देयर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब भी हम किसी भी चीज़ के कहीं पे होने या ना होने की बात करेंगे, वहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं देयर का। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगरा में ताजमहल है। आगरा में ताजमहल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने बात की है ताजमहल की और वो कहाँ पे है, आगरा में। तो सबसे पहले जब हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमें ये समझना होता है किस चीज़ की बात की गई है। तो ताजमहल है, सिर्फ हमें पहले इतना बनाना होगा और बाद में कहाँ है उसे हम बाद में ऐड कर देंगे। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा देयर इज ताज महल कहाँ, इन आगरा। यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी चीज़ की बात की गई है उसे हम देयर के साथ लिख देते हैं। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज ताजमहल इन आगरा। ऐसे ही किसी भी चीज़ की प्रेजेंस की बात करेंगे तो देयर के साथ आप उस वर्ड को लिख देंगे और इसके बाद कहाँ पे उसे लास्ट में दर्शाएंगे। कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आसमान में तारे हैं, यहाँ पर हमने बात की है तारों की। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम तारे हैं बताएंगे। तो तारे हैं बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा देयर आर स्टार्स कहाँ पे है, इन द स्काई। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। ऐसे अगला सेंटेंस है उसके फोन में बैटरी नहीं थी। अब इसे कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये बनाएंगे सिर्फ बैटरी नहीं थी, इतना बनाएंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, बनेगा देयर वाज नो बैटरी। क्या बनेगा, देयर वाज नो बैटरी कहाँ, इन हिज फोन या इन हिज सेल फोन या जो भी चाहे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मेन काम आपको इतना करना है, किसी भी चीज के कहीं पे होने ना होने की बात करेंगे आप वहां पे देयर का यूज कर देंगे। कुछ और सेंटेंसेस देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। नेगेटिव है लिखा हुआ है, घर में कोई नहीं है, इसको बनाना है तो बनाइए। कोई नहीं है सिर्फ आप पहले इतना बना दीजिए तो ये आपका बन जाएगा देयर इज नो वन। देयर इज नो वन कहाँ, इन होम। तो देयर इज नो वन इन होम, घर में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन होम। ऐसे अगला सेंटेंस लिखा है चिंता की कोई बात नहीं थी, ये पास्ट में है, पहले बनाइए कोई बात नहीं थी। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका बन जाएगा देयर वाज नथिंग, काहे के लिए, टू वरी अबाउट। देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट। तो जिस भी चीज के आप कहीं पे होने ना होने की बात करेंगे वहां पे आप यूज करने वाले हैं देयर का। ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस होंगे जहां पर आप देयर का इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना है कि दुकान में सामान नहीं है तो आप बोल सकते हो देयर इज नो गुड्स इन द शॉप। ऐसे आप बोल सकते हो बाजार में बहुत भीड़ है तो देयर इज ह्यूज क्राउड इन द मार्केट। आप बोल सकते हो ग्लास में पानी है तो देयर इज वाटर इन द ग्लास, या ग्लास में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन ग्लास। आपको बस पहचान करनी है उस चीज की जिसके बारे में बात की जा रही है। जिस भी चीज के कहीं पे होने ना होने की बात करेंगे वहां पे आप देयर का यूज कर देंगे। इतना I'm श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसको इंग्लिश बोलते समय हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जैसे अब हमें मान लीजिए किसी कस्बे, किसी शहर या किसी गांव के बारे में बोलना है तो उसका हम बोल सकते हैं उसको हम देयर के इस्तेमाल से। जैसे मैं इंडिया के बारे में अभी कुछ बोल के बताता हूँ आपको, तो हम डिस्कस करते हैं इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है काफ़ी कुछ, आप इसको देख लीजिए। लिखा है इंडिया के बारे में बोला गया है तो सबसे पहले स्टार्टिंग की गई है इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया एक बड़ा देश है। इसके बाद बाकी के ज़्यादा सेंटेंसेस आपके देयर से ही बनाए गए हैं। इसमें हम बता रहे हैं देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, भारत में 29 राज्य हैं। देयर आर मैनी माउंटेन्स एंड रिवर्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारे पर्वत और बहुत सारी नदियाँ हैं। देयर इज अ होली रिवर इन इंडिया, देयर इज अ होली रिवर, गंगा आप कह सकते हो, यहाँ पे गंगा वर्ड छूट गया है तो देयर इज अ होली रिवर गंगा इन इंडिया। ऐसे ही आप बना सकते हो देयर इज अ फेमस बिल्डिंग ताज इन इंडिया, देयर इज अ फेमस बिल्डिंग ताज इन इंडिया। ऐसे ही आप बोल सकते हो देयर इज अ फेमस
बिल्डिंग रेड फोर्ट इन इंडिया। यानी आप ये मान लीजिए किसी भी चीज़ से मिलते जुलते आपको किसी भी शहर के बारे में बोलना हो तो आप उसको बोलना है, आपको कानपुर के बारे में बोलना है तो आप ये बोल सकते हो दैट देयर इज अ जेड स्क्वायर इन कानपुर, देयर आर मेनी शॉपिंग मॉल्स इन कानपुर, देयर इज अ रेलवे स्टेशन इन कानपुर, देयर इज नो मेट्रो स्टेशन इन कानपुर। कुल मिला के किसी भी चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करेंगे तो हम देयर का यूज़ करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता की बात है तो देयर इज थिंग टू वरी अबाउट। ऐसे में बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है तो सेंटेंस बन जाता है देयर इज नथिंग टू फियर। हम करेंगे क्या, बस हम देयर का इस्तेमाल करते जाएंगे और देयर का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करते चले जाएंगे। चाहे हमें ये बोलना हो कि गांव में एक आदमी था तो देयर वाज अ मैन इन द विलेज, ऐसे मुझे बोलना है जंगल में एक शेर था तो देयर वाज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे के सारे सेंटेंसेस में हमने देयर का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ के कहीं पे प्रेजेंस जब दर्शाते हैं तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। तो हम श्योर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। आज का एक टॉपिक था देयर जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो टॉपिक में फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ रह गई है जो आपको समझ नहीं आई है, उसे आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आई है, इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं सारी की चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टोरीज़, एसेज और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे शो करता रहूँगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खुद सा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।